नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की भगवान श्री हरि नारायण से मनौती मांगी। इस दौरान सीएम धामी ने बद्रीनाथपुरी में चल रहे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है और सभी यात्रियों से भी मैंने बात की है। सभी लोग संतुष्ट हैं यात्रा से और हम व्यवस्थाएँ हो सकती हैं व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। आज तो मैं क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर एक चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है। फिर तीसरा चरण का काम चलेगा। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, इसी की जल्दी से जल्दी हमारा ये बद्रीनाथ धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है बद्रीनाथ धाम के रूप में आगे इसका निर्माण है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा को 573 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकार 14 अल्पसूचित प्रश्न में 4 उत्तरित और 190 तारांकित प्रश्न में 61 उत्तरित और 339 अतारांकित प्रश्न में 165 उत्तरित किए गए। वहीं इस दौरान कुल 17 प्रश्न अस्वीकार और 3 विचाराधीन रखे गए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022। तीसरा, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022। चौथा, उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022। सूचनाएं नियम 300 की हमारे पास 76 सूचनाएं आई, उसमें से 21 स्वीकृत हुई और ध्यान आकर्षण के लिए 26 गई। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 54, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 20। विधानसभा सत्र में आज नियम 58 के तहत टिहरी विस्थापितों के संबंध में अनुपमा रावत ने विधानसभा पटल पर चर्चा करने की बात की। अनुपमा रावत ने कहा कि सरकार टिहरी विस्थापित लोगों को आज की अपनी भूमि का अधिकार नहीं दिला पाई। साथ ही सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। उनको कब्जा तो दिया गया 1984-85 में, लेकिन आज तक उनको उस भूमि का मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं। वे भी उन लोगों को जिन्होंने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, जिन्होंने देश को बिजली मिल सके इतना बड़ा बलिदान किया, जिन्होंने दिल्ली को पानी मिल सके इतना बड़ा बलिदान किया, उन टिहरी विस्थापित जनों को आज भी उनके भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसकी चर्चा मैंने नियम 58 में लगाई ताकि इस पर चर्चा हो और इसका कोई आगे इसकी कोई कार्रवाई हो और उन लोगों को उनके अधिकार मिल सके। भारत सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। वहीं कोटद्वार और पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सबके बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी कप्तानों को निर्देश जारी करते हुए अलर्ट किया है कि प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए ये सुनिश्चित करें। एसपी को हमारे डीआईजी को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि फिर ऐसे में हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एफआईआर दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि कल को उनको अगर सरकारी नौकरी जो मिलने वाली होगी उसमें उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कृपया करके शांति बनाए रखें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ में न लें। रणजी ट्रॉफी 2021-22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने उत्तराखंड को 725 रनों से हरा दिया। मुंबई की ये बड़ी जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये अनुभव बेहद शर्मनाक रहा। कानपुर विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उत्तराखंड सरकार से सीएयू के खिलाफ ईडी की जांच की मांग की। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उनकी ये मांग नहीं मानती है तो उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। चयन करने के लिए जो सेलेक्टर्स और कोचेस
को रखा जाएगा। उनकी जो वरीयता है मिनिमम जो वो है कि कम से कम 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हुए होने चाहिए। 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेला हुआ पैनल 3 लोगों का ये तय करेगा कि कौन कोचेस होंगे और कौन सेलेक्टर्स होंगे। सेलेक्टर्स और कोचेस के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किया है कि 25 रणजी मैचेस खेला हुआ व्यक्ति या उसके इक्विवेलेंट या 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेला हुआ व्यक्ति ही कोच या सेलेक्टर हो सकता है। चंपावत में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हो रही कार्यवाही को गलत कहा है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात कही। राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हो रही कार्यवाही शीघ्र बंद नहीं होने पर देश भर में उग्र आंदोलन करने की बात कही गई। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।